आसियान समिट अभी हुई नहीं है, 6 और 7 तारीख को है, मतलब कल और परसों हुई आसियान समिट। इस बार है जकार्ता में, ये इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी कह सकते हैं। अभी तो राजधानी वही है, बनेगी नई राजधानी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी तो एज अ वेल प्रेजेंट स्टेटस जकार्ता का ही है। नई राजधानी बनने वाली है उनकी एक, इंडोनेशिया की, लेकिन अभी हाल फिलहाल जकार्ता ही राजधानी है। आइए बात करते हैं क्या समिट है और खास बात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आसियान 10 देशों का समूह है। इसके बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ा सा। 10 देश हैं। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कौन कौन से देश हैं, तो थोड़ा नॉलेज अच्छा रहेगा आपको उसके बारे में। एक बार पूछ चुका है आयोग, तो जानते ही वैसे आप लोग। म्यांमार से लेकर बगल में उसके VLC, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है। फिर नीचे आएंगे थाईलैंड और मलेशिया आते हैं नीचे। फिर सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। 4, 2, 6, 3, 9, 10 कंट्री हैं यहाँ पर। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। जानते ही हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जकार्ता में ही मुख्यालय है इसका। जकार्ता में हेडक्वार्टर है इसका। चलिए, इसके 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हर साल मुलाकात होती है। इसे आसियान मीट कहते हैं हम लोग। 10 देशों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं हर साल, अपने डिस्कस करते हैं चीज़ों पर। 2002 के बाद भारत और आसियान की एक समिट लेवल टॉक होती है। 2002 के बाद से समिट लेवल शिखर वार्ता होती है, यानी हमारे प्रधानमंत्री इन 10 देशों के साथ एक साथ बैठते हैं, हम और आसियान के 10 देश। तो ये इसकी वजह से समिट लेवल या शिखर वार्ता होती है भारत आसियान के बीच। 2002 से हो रही है लगातार ये। कंटिन्यू करें, याद रखिए अधिकतर वार्ताएं जब तब भी होती है तब आसियान मीटिंग जहां होती है वही वार्ता होती है। आसियान की मीटिंग में जकार्ता में है, तो PM साहब खुद जाएंगे वहां पर। 10 देश इकट्ठा होते हैं, तो इंडिया आसियान में बात करते हैं। एक ही बार हुआ है आज तक जब वो 10 देश राष्ट्र भारत आए थे, आपको याद होगा 2017 में 26 जनवरी के दिन 10 देशों राष्ट्र भारत आए थे। ये आसियान के सब लीडर भारत आए थे, और तब यहाँ मीटिंग हुई थी उस साल 17 में, क्योंकि संबंधों के 15 साल ये पूरे हो गए थे। तो इस 15वें साल में, और ऑफकोर्स आसियान के इस्टेब्लिशमेंट के 50 साल भी हो गए थे, तो इसके लिए ये 10 देशों राष्ट्र भारत आए थे उस समय। और इंडिया में हुई थी मुलाकात नई दिल्ली में। यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, जब भी आसियान की मुलाकात होती है तब PM साहब पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इनकी मीटिंग होती है। इस बार जकार्ता में हो रहा है। और आसियान समिट होगा जकार्ता में, याद रखिएगा। इंडिया आसियान शिखर वार्ता होगी जकार्ता में। इंडिया आसियान शिखर वार्ता होगी जकार्ता में। इसके अलावा एक समिट होता है ईस्ट एशियन समिट, पूर्वी एशियाई देशों का सम्मेलन, ये भी होगा जकार्ता में। तो इसमें 10 देश हैं, इसमें 10 + 1 इंडिया आ जाता है। और ईस्ट एशियन, पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन में इसमें कितने देश हैं? इसमें 18 देश आते हैं। 10 आसियान तो है ही है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, 3 ऊपर के देश हो गए। चाइना, साउथ कोरिया, जापान। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ देख लीजिए वहाँ पर, 2 नीचे के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आते हैं अमेरिका और रशिया भी। तो ये 18 देश होंगे मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा इस मिलाकर। तो 18 देशों का समूह है ईस्ट एशियन समिट। तो इन 18 देशों के राष्ट्राध्यक्षों मुलाकात होती है जब भी यहाँ मुलाकात होती है। तो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके मंत्री को भेजते हैं अपने वो। तो 18 देशों का समिट होता है ईस्ट एशियन समिट। तो PM साहब पार्टिसिपेट करने जाएंगे आसियान में, इंडिया आसियान समिट में और ईस्ट एशियन समिट में। दोनों मीटिंग होंगी यहीं पर, इस प्रकार याद रखिएगा। लास्ट ईयर हमारे राष्ट्राध्यक्ष नहीं गए थे, उपराष्ट्रपति साहब गए थे लास्ट ईयर। इस बार PM साहब खुद जा रहे हैं, 6 और 7 तारीख को रहेंगे वहाँ पर वो। चलिए, इस बार का एजेंडा क्या है अगर बात की जाए, देखिए जो भी बात होगी तो मालूम पड़ेगा उसके बाद क्या हुई बातचीत। लेकिन जो एक मुद्दा है जो भारत और आसियान में अटका हुआ है लंबे समय से, वो समझ लीजिए। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाम सुना ही होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनके बीच जो बता दूं मैं आपको, 2010 में फ्री ट्रेड साइन हुआ था, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। किनके बीच? इंडिया और आसियान के बीच। वस्तु व्यापार मुक्त होता है हमारे बीच, यहाँ से वस्तुएं कम टैक्स पे आती हैं, यहाँ से वस्तुएं वहाँ कम टैक्स पे जाती हैं। वस्तु व्यापार ट्रेड फ्री है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है 2010 में हमारे बीच, 11 से लागू हो गया था। 15 साल हो गए लगभग चलते, 14 साल हो गए चलते हुए इसको। भारत ने ये नोटिस किया कि जब हमारा फ्री ट्रेड नहीं था तब इंडिया आसियान में जो व्यापार होता था उससे भारत को लगभग $5 अरब का घाटा होता था। मतलब आसियान के फेवर में था ट्रेड, हम उस समय घाटा को $5 अरब का था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था। आज 15 साल हो गए लगभग करे हुए, आज हमारा घाटा बढ़कर हो गया है $44 बिलियन का। आप सोच सकते हैं इससे घाटा किसको हो रहा है ट्रेड करने से, फ्री ट्रेड करने से? इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इंडिया चाहता है फ्री ट्रेड का किया जाए रिव्यू, और इसको लेकर फाइनली सहमति बन गई है यहाँ पर आसियान के साथ हमारी।
और हो सकता है इस मीटिंग में या जो आसियान समिट है इसमें इंडो आसियान में फ्री ट्रेड को लेकर रिव्यू चालू किया जाए। समझ लीजिए यहाँ पर मैं आपको डेटा देता हूँ, समझने की डेटा कितना है, डेटा देख के समझ आ जाएगा आपको यहाँ पर। एक मिनट, तो यहाँ पर डेटा एक बार देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। डेटा ये है, डेटा ये रहा। डेटा वर्तमान में ये है कि हमारे बीच और आसियान के बीच जो ट्रेड होता है वो लगभग है $87 बिलियन का। ये हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, वस्तु व्यापार। हम माल बेचते हैं लगभग 43 का, और वहाँ से माल आता है, हमारा माल है लगभग, हमारा माल है 44 का माल बेचते हैं, 87 खरीदते हैं वहाँ से। तो घाटा लगभग कितना होता है, कितने आधा घाटा होता है लगभग हमको। वो बेचता है माल हमको 88 के आसपास, हम बेचते हैं 43 के आसपास, कहीं लिखा होगा, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट, ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये हमारा इंपोर्ट है। घाटा कितना होता है हमको यहाँ पर, वॉटेवर इतना घाटा लगभग होता है, इतने घाटा लगभग है। तो $44 अरब के आसपास घाटा होता है हमारा एक्सपोर्ट हुआ 44 का है, वहाँ से 88 का माल आता है, तो हमको घाटा हुआ 44 का होता है। कुछ साल पहले कितना था वो, 5 अरब के आसपास। तो बहुत गुना बढ़ गया है घाटा ये। और इसके बाद सरकार कह रही है रिव्यू किया जाए यहाँ पर ट्रेड डील का। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, इस समझौते का रिव्यू होगा। ये समझौता नाम देख लीजिए, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसका होगा AITGA का समझौते का रिव्यू। क्लियर है हमको? AITGA, आसियान इंडिया वस्तु व्यापार समझौता, ट्रेड इन गुड्स वस्तु व्यापार समझौता साइन हुआ 2010 में। आसियान इंडिया वस्तु व्यापार समझौता साइन हुआ 2010 में, जिसके तहत अब इंडिया को घाटा हो रहा है व्यापार। हम चाहते हैं इंडिया रिव्यू किया जाए इसका। अब इसका रिव्यू होगा संभवतः जकार्ता मीटिंग के दौरान। ये अच्छी बातचीत चालू हो जाएगी, रिव्यू तो होता रहेगा इसके समय पर, ये बातचीत चालू हो जाएगी। इससे फाइनली क्या होगा, ज़्यादा संतुलित हो पाएगा व्यापार, हमारा बैलेंस हो पाएगा। क्लियर हमको टॉपिक यहाँ पर ये। तो इंडिया आसियान में मुद्दे होंगे, वो तो बातचीत होने से फर्क पड़ता है क्या बातचीत हुई, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा बन रहा है वो ये है इस समय। अच्छा, घाटा बढ़ क्यों रहा है, सवाल उठता है घाटा बढ़ क्यों रहा है। हमने माल खरीदा 88 का, वहाँ से माल हमारे पास जो आया 88 का आया, हमारा माल 44 का हमने बेचा, हमारा घाटा लगभग 44 का घाटा हमको हो गया, $1 अरब का घाटा हमको हो गया। आखिर ये घाटा है क्यों, वो ढूंढा जाए पॉइंट। तो उसके पीछे जिम्मेदार है वो एग्रीमेंट की कुछ शर्तें। एग्रीमेंट में क्या हुआ था, हम एग्रीमेंट करने में उसमें थोड़ा जल्दबाजी की, या शायद हमने बहुत निगोशिएशन नहीं कर पाए। भारत ने कई ऐसी वस्तुओं का व्यापार स्वीकार किया जो वहाँ से बन के आ रही थी, लेकिन हमारी वस्तुओं को डाल दिए गया नेगेटिव लिस्ट में। जैसे टेक्सटाइल, इंडिया बहुत टेक्सटाइल में काफ़ी आगे है, टेक्सटाइल का व्यापार ही नहीं करते आसियान से हम लोग। दवा क्षेत्र, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम एडवांटेज में है भारत में, कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद, वो खरीदते ही नहीं हमसे यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ नेगेटिव जोन में है जो भारत बेचना चाहता है, उसको हमने व्यापार में शामिल ही नहीं किया, तो इसलिए हमको ज़्यादा नुकसान होता है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये कुछ डेटा मेरे पास है। जैसे कि अगर मैं देख पाऊँ, कार हुई, भारत कार निर्माता, वो बड़ा निर्माता है कारों का, बड़ा हब है चेन्नई में हमारे पास जो देश का। टेक्सटाइल हुआ, शुगर हुआ, वीट हुआ, जो हम लोग काफ़ी एडवांटेज में है जहाँ पर। वेजिटेबल ऑयल हुआ, ये इनका FTA में शामिल नहीं है, हालांकि वेजिटेबल ऑयल बहुत ज़्यादा बेचते हैं हमको, पाम ऑयल बहुत ज़्यादा बेचते हैं वो लोग हमको, अलग बात है, मलेशिया इंडोनेशिया, लेकिन वो शामिल नहीं है, डे प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मुख्यतः कारें और टेक्सटाइल जो इंडिया की पहचान है अपने आप में, उसको हम नहीं बेच पा रहे हैं। तो व्यापार में जरूरी इन बातों को शामिल किया जाए, या तो फिर जिससे इंडिया को फायदा मिल सके। तो ये एक बड़ा पक्ष है यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो पाएगा हमारा काम यहाँ पर आराम से। दैट्स वाई हम चाहते हैं रिव्यू किया जाए, बैलेंस हो पाएगा। चले आगे बढ़े लोग यहाँ से। तो पहला टॉपिक है अपना, रिव्यू करने का कारण है यहाँ पर। एक तो रिव्यू करने का कारण कि नए आइटम्स को शामिल करना है हमें व्यापार के अंदर, और दूसरा बड़ा कारण है इसके पीछे एक और रीजन है यहाँ पर, ये आसियान देश जो है ना, ये भारतीय माल के ऊपर लगाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, यानी गैर प्रशुल्कीय अवरोध। गैर प्रशुल्कीय अवरोध मतलब कहते हैं भैया आपके माल में बाल मजदूर काम कर रहे हैं, आपके माल से पॉल्यूशन बहुत होता है, तो कई प्रकार के ऐसे मानक लगा देते हैं माल के ऊपर हमारे कि हमारा माल बेच ही नहीं पाते हैं वहाँ पर। तो ये बड़ी वजह क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर या गैर प्रशुल्क अवरोध, जिसको लेकर भारत आसियान बातचीत करेंगे। दो बड़े मुद्दे हैं, ट्रेड निगोशिएट करने के, नए सामानों को शामिल करना, और गैर प्रशुल्कों को कम करना। चलिए, तो डेटा हो गया आपके लिए यहाँ पर। नॉन टैरिफ बैरियर बड़ा मुद्दा है अपने आप में।